ओम साई राम सभी साईं भक्तों को जय श्री राम साईं मॉर्निंग। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नए और फ्रेश ब्लॉग के अंदर। तो यहाँ पर अभी बज चुके हैं 4:49 हो गए हैं और देखिए मैं उठ चुकी हूँ। बाबा के दर्शन जो है वो आप लोग कर लीजिए और माता रानी के दर्शन कर लीजिए। एज़ यूजुअल मैं भी उठकर जो है वो इन लोगों के दर्शन करती हूँ तो मेरा दिन जो है वो अच्छा जाता है। तो इसलिए मैं आपको भी जो है वो दर्शन करवा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं नहा कर आ चुकी हूँ और ये देखिए बाबा के वस्त्र जो हैं वो बिछाने के लिए मैंने निकाल दिए हैं। तो चलिए चलते हैं नित्य सेवा के लिए। तो फाइनली मेरे बाबा के जो है वो मुख दर्शन आप लोग कर लीजिए। फिर बाद में जो है वो हम पूरी की पूरी नित्य सेवा जो है वो स्टार्ट करेंगे। कैसे मैं करती हूँ ये आप लोग देखना। मैं पूरा का पूरा घर जो है वो साफ़ करती हूँ, गंगा जल जो है वो छिड़कती हूँ क्योंकि सूतक चल रहा था, इसलिए सूतक हटने के बाद जो है ना वो गंगा जल छिड़कना होता है तो वो अच्छा रहता है घर के लिए। तो यहाँ पर मेरे बाबा के प्रथम मुख दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर मैं बाबा को जो है वो अपना शीश नवा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए शिरडी साईं बाबा समाधि मंदिर के अंदर अभी तो काकड़ आरती चल रही है और मैं जो है वो इतनी जल्दी उठ गई थी, करीबन 4:30 बजे जो है ना वो मैं उठ गई थी। तो चलिए यहाँ पर बाबा का जो है वो सब कुछ साफ़ करते हैं और बाबा को जो है वो नए अच्छे से बिछौने में जो है वो बिठाते हैं उनको। तो ये रहा गंगा जल, सब जगह पर गंगा जल छिड़केंगे और फिर बाद में जो है वो सब कुछ रेडी करेंगे। तब तक हम बाबा की काकड़ आरती भी करेंगे। और आज मैं सच में बहुत ही ज़्यादा जल्दी उठी हूँ। कल मैं जो है वो लेट सोई थी, कल रात को करीबन 1-1:30 बजे मैं सोई थी और जल्दी उठ गई हूँ। तो सच कहूँ तो मुझे जो है वो बाबा की नित्य सेवा करते हुए करीबन 3 साल हो गए हैं और मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने नित्य सेवा जो है वो स्किप की हो। मतलब कि अगर मेरी तबीयत ख़राब होगी या सूतक चल रहा होगा तभी मैंने नित्य सेवा नहीं की होगी। बाकी मैं डेली जो है वो नित्य सेवा करती हूँ मेरे साईं की और मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। मैं दिल से बाबा की नित्य सेवा करती हूँ और नित्य सेवा करने के बाद ही लगभग जो है ना वो मैं इतनी सारी बार जो है वो शिरडी जाती हूँ, बाबा के अच्छे अच्छे जो है वो दर्शन कर पाती हूँ समाधि मंदिर के अंदर। तो सिर्फ़ और सिर्फ इस नित्य सेवा की वजह से जो है वो मुझे बहुत कुछ मिला है, बाबा ने बहुत कुछ दिया है और ऐसा लगता है कि बाबा जो है ना वो मेरे हर पल हर क्षण जो है वो मेरे साथ में होते हैं। तो मुझे जो है वो पर्सनली नित्य सेवा करना जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं डेली जो है वो नित्य सेवा करती हूँ और चारों टाइम की जो आरतियाँ होती है वो भी करती हूँ, सेज आरती को छोड़कर और काकड़ आरती को छोड़कर। बाकी माध्याह्न आरती, धूप आरती और शिरडी माझे पंढरपुर की तीनों आरतियाँ जो है वो मैं अपने घर पर करती हूँ। हाँ, वीडियो में मैं नहीं बताती हूँ, बाकी मैं डेली सब आरतियाँ करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे साथ साथ जो है ना वो सबूरी भी उठ गई थी क्योंकि बाबा को मैं रोज़ सुबह में जो है वो प्रसाद चढ़ाती हूँ ना, तो वो प्रसाद की स्मेल से जो है वो उठ जाती है। तो आज के प्रसाद में ना बेसन के लड्डू है और दीदी भी उठ गई थी। मैं, दीदी, कौशल हम तीनों उठ गए थे क्योंकि कल जो है ना वो पानी की मोटर हमारी जो है वो स्टार्ट करनी थी ना, तो इसलिए मॉर्निंग में तो कौशल भी उठ गया था और मोटर स्टार्ट करने के बाद वो सो गया था। लेकिन मैं, दीदी और सबूरी हम तीनों जो है वो जग रहे थे। तो यहाँ पर देख लिया मैं सब कुछ जो है वो बाबा का क्लीन करती हूँ, सब कुछ साफ़ करती हूँ और नया जो है वो बिछाने का वस्त्र जो है वो नया मैं बिछाती हूँ बाबा को। डेली इसी टाइप से मैं करती हूँ। जब सूतक होता है और सूतक हट जाने के बाद जो है वो मैं इसी तरीके से जो है वो सब कुछ साफ़ करती हूँ। ये मैं वीडियो बनाने के बाद जो है वो तीसरी या चौथी बार जो है वो मैं अभी साफ़ कर रही हूँ। तो आप लोग भी देखिए कि मैं किस तरीके से अपने नित्य सेवा की जो है वो मैं शुरुआत करती हूँ, कैसे मैं नित्य सेवा को जो है वो मैनेज कर रखती हूँ। मतलब कि मैनेज तो कुछ भी करना नहीं होता है लेकिन सब कुछ साफ़ सफाई वगैरह जो है वो ज़रूरी है। कई लोगों के मंदिर जो है वो मैंने देखे हुए हैं कि मंदिर में जाले होते हैं, मंदिर में धूल मिट्टी डस्ट वगैरह जो है वो होती है और मुझे अपने नित्य सेवा के अंदर बिल्कुल भी डस्ट की जो है वो पसंद नहीं है। बिल्कुल भी डस्ट जो होती है ना वो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। तो मैं पर्सनली सूतक हो या ना हो, अगर मुझे ऐसा लगता है कि गंदा हो गया है तो मैं तुरंत ही साफ़ कर देती हूँ। कई बार मेरे जो है वो नित्य सेवा के घर में
सबूरी के जो है वो बाल वगैरह जो है वो आते हैं, क्योंकि अब वो डॉग हैं तो उसके बाल जो है वो बहुत ज़्यादा झड़ते हैं कई कई सीज़न में। तो मैं जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पर साफ़ करती हूँ, सब धूल वगैरह जो है वो सब कुछ साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे जो है वो नित्य सेवा को जो है वो अच्छे से एकदम क्लीन, स्वच्छ और अच्छा चाहिए। जैसे कि हम अच्छे रहते हैं तो हमें हमारी नित्य सेवा भी जो है वो स्वच्छ रखनी चाहिए, ये मेरा मानना है। तो इसीलिए मैं जो है वो यहाँ पर देखिए सब कुछ जो है वो क्लीन कर रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ। तो कल व्लॉग इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि कल ऐसा हुआ कि मैंने व्लॉग जो है वो एडिट कर दिया था और डाउनलोड करने के लिए भी मैंने रख दिया था। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि मैंने जो है वो अपने फ़ोन के अंदर ज़्यादातर मेमोरी वगैरह जो थी नए फ़ोन के अंदर, वो मैंने जो है वो डिलीट की, और उसके साथ साथ में जो है वो व्लॉग भी जो है वो मेरा डिलीट हो गया। जो डाउनलोड हो चुका था वो भी व्लॉग जो है वो डिलीट हो गया। तो इसी वजह से कल का व्लॉग नहीं आ पाया। बाकी कल मैंने इतना सुंदर व्लॉग बनाया था गर्मियों के लिए, और इतना सुंदर सा मैंने व्लॉग बनाया था आप लोगों के लिए कि गर्मियों में किस तरीके से अपने आप को जो है वो गर्मियों से बचा कर रखें। तो कोई बात नहीं, वो तो व्लॉग में कल फिर से जो है वो बना दूंगी और रखूँगी, आप लोगों को जो है वो टिप्स देती रहूँगी मैं। तो ये मेरा 40वां व्लॉग है, मतलब कि आज 40 दिन हो गए हैं। 40 दिन तो नहीं, ज़्यादा हो गए होंगे, लेकिन ये जो है ना वो मेरा 40वां व्लॉग है। और बाबा की कृपा से जो है वो व्लॉग बहुत ही अच्छे जा रहे हैं, मतलब कि व्यूज़ वगैरह जो है वो धीरे धीरे बढ़ेंगे। जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा वैसे वैसे व्यूज़ बढ़ेंगे। अब एक बार में तो व्यूज़ आ नहीं सकते, क्योंकि मैंने व्लॉग की शुरुआत जो है वो लेट की है, तो इसीलिए जो है वो व्यूज़ भी थोड़े जो है वो लेट मिलेंगे। लेकिन मुझे बाबा के ऊपर भरोसा है कि मुझे जो है वो बहुत ही अच्छे व्यूज़ जो है वो आने लगेंगे, क्योंकि हमारे चैनल का नाम भी जो है वो श्रद्धा और सबूरी है, और हमारे बाबा भी कहते हैं कि सबूरी रखो, सब कुछ आपके साथ जो है वो अच्छा ही होगा। तो भले ही मेरे व्लॉग के अंदर 0 व्यूज़ आए या 10-12 व्यूज़ आए, लेकिन फिर भी जो है वो मैं व्लॉग रखना बंद नहीं करूँगी, क्योंकि जैसे जैसे लोग देखेंगे वैसे वैसे जो है वो मेरे व्लॉग के व्यूज़ बढ़ेंगे, और सब लोगों को जो है वो पता चलेगा कि मैं जो है वो बाबा की इस तरीके से नित्य सेवा करती हूँ। तो जो लोग को अपने घर पर बाबा की नित्य सेवा करते होंगे तो वो लोग भी जो है वो मेरे व्लॉग देखेंगे और मेरे जैसे जो है फॉलो करेंगे। तो वैसे तो डेली में जो है वो 5 बजे उठती हूँ, 5 या सवा 5 बजे, लेकिन आज जो है वो मुझे नित्य सेवा का सारा घर जो है वो साफ़ करना था और नया कपड़ा वगैरह जो है वो बिछाना था ना, तो इसलिए मैंने जो है वो मैं जल्दी उठ गई थी, करीबन 4:30 जो है 4:30 बजे या पौने 5 बजे जो है मैं उठ गई थी। अब खुद ही देखो 5:15 बजे जो है वो बाबा की काकड़ आरती स्टार्ट हो रही है। तो अभी स्टार्ट है काकड़ आरती, आप खुद ही सुन रहे हो बैकग्राउंड में, ये जो है वो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन आप बैकग्राउंड में सुन सकते हो कि काकड़ आरती जो है वो अभी स्टार्ट है। और देखिए काकड़ आरती स्टार्ट है तभी मेरा जो है वो सब कुछ जो है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि ये नित्य सेवा का घर जो है वो साफ़ हो जाएगा। मैंने बाबा को भी जो है वो विराजमान कर दूँगी, सब कुछ जो है वो अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी। अगर आप भी अपने घर जो है वो बाबा की नित्य सेवा इस तरीके से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप भी मेरे व्लॉग के ज़रिए जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे डस्ट जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अपने घर में भी और अपने नित्य सेवा के घर में भी, मतलब कि हमारी द्वारका माई में भी। तो मैं बिल्कुल भी जो है वो डस्ट नहीं रखती, इसलिए मैं जो है वो यहाँ पर एकदम जो है वो भीगे हुए कपड़े से सब कुछ जो है वो साफ़ कर रही हूँ। एक एक कोना जो है वो नित्य सेवा का जो है वो मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि कल जो है वो मैंने सोफ़ा वगैरह जो है वो सब कुछ साफ़ कर दिया था। सोफ़ा वगैरह जो है वो मैंने क्लीन कर दिया था, डस्टिंग वगैरह जो है वो कर दी थी, नए सोफ़े के कवर जो है वो बिछा लिए थे, और चादर वगैरह जो है वो हमने नई जो है वो बिछा ली थी। तो इसीलिए जब जब जो है वो सूतक लगता है और सूतक के बाद में जो है वो जब भी हमें भगवान का घर खोलना होता है तो हम इसी तरीके से जो है वो एक दिन पहले जो है वो साफ़ सफाई करते हैं अपने घर की, और फिर बाद में जो है वो नित्य सेवा की भी जो है वो साफ़ सफाई करते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए अभी अभी जो है वो काकड़ आरती पूर्ण हो चुकी है बाबा के वहाँ पर, मतलब कि शिरडी के अंदर। और यहाँ पर देखिए मेरे भी बाबा जो हैं वो यहाँ पर कुछ ही देर में जो है वो विराजमान हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए ये सिंहासन का वस्त्र जो है वो मैं लगा रही हूँ ठीक से। ये जो है ना वो मुझे हर बार जो है वो फिट नहीं आता है, तो मैं अपनी तरीके से जो है वो फिट करती हूँ, मतलब कि मेरा जो है वो आदत है, तो मैं जो है वो अपनी तरीके से जो है वो मैं फिट कर देती हूँ। तो ये काम जो है ना घर में मेरे अलावा किसी को भी नहीं जो है वो अच्छा मतलब कि
किसी को भी जो है वो आता नहीं है, मतलब कि दीदी को भी नहीं आता है और कौशल को तो आने से रहा, क्योंकि ये डेली मेरा काम है। तो अपना हम कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साझे, अगर दूजा करे तो ठेंगा बाजे। तो बस यही इसी तरीके का जो है वो मैं मुझे जो है वो इस काम में जो है ना वो किसी की भी जो है वो हेल्प की करीबन ज़रूरत होती ही नहीं है, मैं अकेले ही करती हूँ। करीबन आजकल करते हुए 3 साल हो गए हैं। 3 सालों से जो है वो बाबा मेरे घर पर आए हुए हैं और नित्य सेवा को जो है वो मैंने स्टार्ट किया हुआ है। और ये जो है ना वो मेरे चांदी के बाबा हैं, जो मैं शिरडी से लेकर आई थी। सबसे पहली बार जब मैं बाबा को लेने के लिए गई थी नित्य सेवा के लिए कि आओ बाबा मेरे घर पर विराजमान हो, मैं आपकी नित्य सेवा करना चाहती हूँ और मुझे जो है वो अपनी सेवा का एक मौका दीजिए, ऐसा मैंने बाबा को बोला था और हाथ जोड़कर बाबा से भीख मांगी थी कि बाबा आप मेरे घर पर आओ और मुझे जो है वो अपनी नित्य सेवा का जो है वो मौका दो। और मैं सच कह रही हूँ, मैंने नित्य सेवा स्टार्ट करने के बाद जो है वो मेरे अंदर इतने परिवर्तन हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे पहले बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था, बात बात पर जो है वो मैं बहुत ही सबको जो है वो भला बुरा बोल देती थी, अपने घर में जो है वो सभी को बहुत कुछ बोल देती थी। मुझे बात बात पर बहुत गुस्सा आता था, मैं किसी से भी जो है वो लड़ झगड़ लेती थी। लेकिन अब जो है वो नित्य सेवा स्टार्ट करने के बाद जो है ना वो मुझे बहुत ही राहत हुई है इन सब तकलीफ़ों से, इन सब चीज़ों से। मुझे गुस्सा बहुत कम आता है, हालांकि गुस्सा तो आता है लेकिन बहुत ही कम हो गया है गुस्सा आना मेरा। तो ये सब जो है ना वो चीज़ें नित्य सेवा के बाद जो है वो मेरे साथ हुई है। ये परिवर्तन जो है वो नित्य सेवा की वजह से ही आया है, मेरे बाबा की वजह से आया है। यहाँ पर देखिए बाबा को जो है वो मैंने स्नान करवा दिया है और नहा कर बाबा मेरे जो है वो आ गए हैं नहा कर। और अब जो है वो बाबा को अच्छे से पोछेंगे एक सूखे कपड़ों से और फिर बाबा की जो है वो नित्य सेवा स्टार्ट करेंगे, मतलब कि बाबा का जो है वो श्रृंगार स्टार्ट करेंगे हम अपनी तरीके से। मैं अपनी तरीके से श्रृंगार करती हूँ, कोई भी कमी नहीं रखती हूँ मैं बाबा के श्रृंगार में। सब कुछ करती हूँ जो मुझसे बन पड़ता है, जो मुझसे हो पाता है वो मैं सब कुछ करती हूँ बाबा के लिए। यहाँ पर देखिए बाबा के वहाँ पर जो है वो विष्णु सहस्त्र नाम भी जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब कि विष्णु सहस्त्र नाम जाप जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोग भी सुनिए और मेरी नित्य सेवा को जो है वो आप लोग ध्यान से देखिए।
तो यहाँ पर देखिए बाबा के दिव्य 11 वचन अनमोल जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं और उसके बाद में जो है वो हम शिरडी माँ पंढरपुर की आरती करेंगे। तो चलिए सुनते हैं बाबा के 11 वचन और फिर बाद में जो है वो शिरडी माँ पंढरपुर की आरती करते हैं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। वनस्पतिरतोद्भूतो रन्ध्राख्यो रन्ध्रौत्तमः आग्नेयन्तरवदेवानां रूपोऽयं प्रतिगृह्यता रूपं माज्ञापयामि साष्टङ्गवरदसंयुक्तं लक्ष्मीणां योजितं मया दीपं गृहाणदेवेश त्रैलोक्यतिविरामः दीपं दर्शयामि रूपदीपास्ते उपहारणे बीजं निवेदयामि तत्सको नमस्कारं स्वरतेन वर्षयिष्यामि। ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ ज्ञानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यमध्ये पानीयं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ ज्ञानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि करोज्वरकरार्थे चन्दनं समर्पयामि। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। रसमङ्गलारार्तिश्च वेदं दर्शयामि। शिरडिनाथे पंढरपुरा
भागे चन्द्रभागा भावपुण्डलीकजागा पुण्डलीकजागा भावपुण्डलीकजागा याहु याहु अवधेशन करुणामांसि वन्दन सायंसि वन्दन करुणामांसि वन्दन करुणाणे मामा साये तव पावमासे आये पावमासे आये तव पावमासे आये श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो ये है आज का खाना, रोटी, करेले की सब्जी, मेरी फेवरेट है करेले की सब्जी, लहसुन सेव और बेसन का लड्डू। तो आ जाइए ठंडा ठंडा तरबूज खाने के लिए। जैसे आज का मौसम जो है ना बहुत ठंडा है, एकदम ठंडा मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और देखिए उसी हवाओं में जो है वो हम तरबूज खा रहे हैं। तो ये देखिए मौसम हमारे अहमदाबाद का, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और दोपहर में मैं जब सबका पार्सल करने के लिए गई ना तब थोड़ी बहुत गर्मी थी, लेकिन अब गर्मी नहीं है। और जो है वो सबने खाना खा लिया है, मैंने नहीं खाया है क्योंकि मैं जो है ना अभी मोबाइल के लिए कवर लेने के लिए गई थी ना, तो वहाँ पर जो है ना वो मैं पानी पूरी खा कर आई, तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। तो अभी बच्चों के करीबन 9 और खाना पीना जो है वो सबका हो गया है। मैं जो है वो रात को लेट से खाऊंगी। तो चलिए इस वीडियो को जो है वो यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपको कल नए और फ्रेश ब्लॉग के अंदर, ऐसे ही नित्य सेवा के अंदर। तब तक के लिए सभी साईं भक्तों को ओम साई राम, जय साई राम, साई शुभरात्रि। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और साईं नाम जो है वो जपते रहे। ओम साई राम, साई शुभरात्रि।